नंदी की भक्त ऋषि शिलाद एक शांत जंगल में गहरी तपस्या कर रहे थे। उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो धर्म और सेवा का मार्ग अपनाए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। कुछ ही दिनों में शिलाद मुनि ने देखा कि एक सुंदर बलशाली बछड़ा उनकी कुटिया के पास प्रकट हुआ। उन्होंने प्रेम से उसका नाम नंदी रखा। नंदी ज्ञान और सेवा की बातें सुनकर बड़ा हुआ। नंदी का मन हमेशा शिव भक्ति में लगा रहता था। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव की सेवा करना चाहता हूँ। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। ऋषि शिलाद मुस्कुराए और बोले, प्रिय नंदी, सेवा का मार्ग कठिन है। कैलाश तक का रास्ता भी चुनौतियों से भरा है, पर तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हारी शक्ति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नंदी ने कैलाश की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में ऊंचे नीचे पहाड़ और घने जंगल थे। वो बिना रुके चलता गया। उसके मन में बस हर हर महादेव का नाम था। अंत में नंदी कैलाश पर्वत के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। वो द्वार के एक कोने में चुपचाप बैठ गया और फैसला किया कि वो यहीं से शिवजी की सेवा करेगा। नंदी रोज सुबह द्वार के पास की भूमि को साफ करता, सुंदर फूल चुनता और शांत भाव से शिवजी का ध्यान करता। वो किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ नंदी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शिवजी ने एक साधारण चरवाहे का रूप धारण किया और नंदी के पास आए। चरवाहे ने नंदी से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, अपना जीवन जियो। नंदी ने सिर ऊपर उठाया और विनम्रता से कहा, मेरा जीवन तो बस यही है, शिवजी की सेवा में। मैं ये स्थान नहीं छोड़ सकता। नंदी की अटूट भक्ति देखकर शिवजी मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने नंदी को वरदान दिया और उसे अपना सबसे प्रिय वाहन, नंदी वाहना और द्वारपाल नियुक्त किया। नंदी की भक्ति अमर हो गई।